एक मच्छर एक मच्छर एक मच्छर साला आदमी को वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। एक मच्छर इंसान को बीमार कर उसको मलेरिया दे सकता है। आइए जानते हैं कि मलेरिया होता क्या है। Malaria is a life-threatening disease caused by parasites that are transmitted to people through the bite of infected female Anopheles mosquitoes. WHO के अनुसार दुनिया की लगभग आधी आबादी मलेरिया के खतरे से गुजर रही है। 2021 में 85 देशों में लगभग 247 मिलियन लोगों को मलेरिया का संक्रमण हुआ था। उसी साल लगभग 6,19,000 लोगों की जान मलेरिया से चली गई थी। एक मच्छर। इसी डेंजरस बीमारी को रोकने के लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 will be marked under the theme Time to Deliver Zero Malaria, Invest, Innovate and Implement. With this theme, WHO will focus on the third I, implement, and notably the critical importance of reaching marginalized populations with the tools and strategies that are available today. मलेरिया की कहानी है सदियों पुरानी। मलेरिया का पहला डॉक्यूमेंटेड केस चाइना में 2700 ईसा पूर्व में डॉक्यूमेंट किया गया था। मलेरिया शब्द इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है। मल यानी बैड और एरिया यानी एयर से बना हुआ, which refers to the belief that the disease was caused by foul air in swampy areas. कई फेमस हस्तियों ने मलेरिया के बारे में कहा है, Malaria is not just a public health problem, it is social and economic problem. Malaria is the #1 killer of African children, yet it is preventable and curable. इतने सालों से कई फेमस लोग कह कर थक गए। हमारी सरकार ने भी चीख कर कहा कि पानी इकट्ठा मत होने दो, कूलर्स में केरोसिन, दवाइयां डालो, लेकिन ना जाने क्यों आप लोग नहीं सुनते। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आप जानते हैं कि मलेरिया कई देशों में आर्थिक विकास को धीमा करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस डिजीज से बीमार होकर कई सारे बच्चे स्कूल और युवक अपने काम को मिस कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के लिए भी मलेरिया जिम्मेदार है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में प्रचलित था जहां कई रोमन सैनिक तैनात थे। देख रहे हैं आप, एक मच्छर साला आदमी को मलेरिया संक्रामक नहीं है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है। यह रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। केवल यही मच्छर मलेरिया के संचार कर सकते हैं जो किसी एक संक्रमित व्यक्ति को काटता है, विच मीन्स कि जब भी मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो छोटी मात्रा में उसका ब्लड भी लेता है, जिसमें सूक्ष्म मलेरिया पैरासाइट्स पाए जाते हैं। इसके करीब 1 सप्ताह बाद जब मच्छर किसी और को काटता है तो ये पैरासाइट्स मच्छर की लार के जरिए उस अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके ब्लड के साथ मिक्स होकर स्प्रेड हो जाते हैं। जब ये मच्छर वाली बीमारी आपको हो जाए तो इसके कुछ विजिबल सिम्टम्स हैं जो सरफेस हो जाते हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एक्स एंड फटीग। Malaria can also cause anemia, jaundice, and kidney failure. In severe cases, it can lead to coma and death. छोटे बच्चे, pregnant ladies, HIV/AIDS patient are more prone to this disease. मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन ये सभी दवाएं रोग की गंभीरता पर निर्भर करती हैं। मलेरिया में सबसे गंभीर लक्षण फाल्सीपेरम से ग्रस्त रोगी के होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से किडनी का फेल होना, सांस लेने में दिक्कत और कोमा जैसी बीमारी हो सकती है। इस रोग के ट्रीटमेंट के लिए मरीज को कुछ दिन आईसीयू में भर्ती भी होना पड़ता है। मलेरिया के लिए एक खास दवाई का इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं आपको बताने वाला हूं 5 गोल्डन टिप्स जिनसे आप और आपकी फैमिली मलेरिया से बच सकती है। मलेरिया के मच्छर अधिकतर शाम या रात को काटते हैं, इसलिए इस समय संभव हो तो घर में ही रहें। मलेरिया से बचने के लिए उन कपड़ों का उपयोग करें जो शरीर के अधिकांश हिस्से को ढक सकें। घर के आसपास बारिश के पानी या गंदे पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि इसमें मलेरिया के जीवाणु पैदा होने का खतरा रहता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बुखार तेजी से बढ़ रहा है
तो उसे किसी डॉक्टर की सलाह व जांच करवानी चाहिए। मलेरिया रोग की संभावना को कम करने के लिए एंटी मलेरियल दवा लेनी चाहिए। According to the latest World Malaria Report, 27 countries have fewer than 100 cases of the disease in 2020, up from in countries in 2000. The vision of WHO and the global malaria community is a world free of malaria. This vision will be achieved progressively by countries eliminating malaria from their territories and implementing effective measures to prevent re-establishment of transmission. Advancements of malaria include the development of a vaccine which has been shown to be partially effective in clinical trials. There are also ongoing efforts to develop new anti-malarial drugs and improve the delivery of existing treatments to remote areas. Malaria is preventable and curable. आइए हम सब सिंपल सावधानियों को बरतें और विश्व को मलेरिया फ्री बनाएं। और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ओनली माय हेल्थ को।